Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the inorganic chemistry first year syllabus. लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था सिलेबस एमएससी केमिस्ट्री एमडीयू का। तो हमने बताया था जैसे एमडीयू हो, सीबीएलयू हो, सीडीएलयू जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है आपकी हरियाणा की, तो मोस्टली सिलेबस सेम है, 1 यूनिट का ही डिफरेंस है, उसको भी हम कवर कर लेंगे डिफरेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट हम जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वैसे हम जल्दी वाइट बोर्ड पर वीडियोस करेंगे तो उसमें हमको अच्छे से समझ पाएंगे ऑर्गेनिक वाली। तो इनऑर्गेनिक में तो आपको वैसे समझना, तो हम इसमें बता रहे हैं आपको। जैसे ये यूनिट हमने देखी थी सिलेबस में, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो उसने आपने टॉपिक देखा होगा। सिलेबस अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियोस देख सकते हो, और आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें दे रखा था आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, इनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। ये नोट्स की हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और आप खुद से बना सको तो और सबसे अच्छा है। तो देखो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं फर्स्ट। तो इनर्ट का मीन्स आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। जैसे आप प्रिडिक्टेबल में हम क्या देखते हैं कि इनर्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते। इनर्ट नोबल गैसेज होते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होती। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्सेस में होता है इनर्ट, दैट मीन्स वो रिएक्शन नहीं करेंगे इतनी फास्टली। और एक होते हैं आपके लेबाइल। लेबाइल का मतलब है कि वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या करोगे आप, देखो डेफिनेशंस में हमने लिख रखी है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ दोज लिगेंड टेक प्लेस स्लोली और नॉट एट ऑल। दैट मीन्स इसमें इतना फास्ट नहीं होता, ये रिएक्शन इतना जल्दी नहीं कर पाता, तो इसको हम इनर्ट बोल देते हैं। स्लो रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। लेबाइल में काफ़ी फास्ट होती है, ये जल्दी से रिएक्शन कर लेता है आपका। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। इनर्ट क्या होते हैं, 2 मार्क्स में आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम पास देके। आगे हम ये भी देखेंगे, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपको CuNS363 पॉजिटिव है या एनी अदर, तो आप सबसे पहले चेक करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है। उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि इनर्ट कौन सा होता है, लेबाइल कौन सा, उनकी भी एक ट्रिक होती है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अब देखिए लेबाइल कॉम्प्लेक्स एबिलिटी पर्टिकुलर, ये हमने आपको बता दिया क्या डेफिनेशंस होती है उसकी। इसमें हमने बता दिया टेंडेंसी लिगेंड की, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है आपकी लेबाइल में। अब नोट देखिए, दोज कॉम्प्लेक्स फॉर विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन रैपिड होती है उसको हम लेबाइल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NiCN4 2 नेगेटिव है, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है बट काइनेटिकली लेबाइल है। आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका जो रेट होता है ना वो स्लो होता है, और काइनेटिक का नाम सुनते ही आपको, काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो काइनेटिकली जो प्रोडक्ट होते हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, थर्मोडायनेमिक का कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेबल होती हैं तो एनर्जी इनकी कम होती है। अब यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट काइनेटिकली लेबाइल, जैसे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको ये पूछ सकते हैं। अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, काइनेटिक। थर्मोडायनेमिक्स तो किससे रेफर करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और जो काइनेटिक होती है उसका मतलब रेट से रिलेट करते हैं हम उसको। तो स्टेबिलिटी मीन्स कितना कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी कंडीशंस में, हम बताते हैं उसको। अब ये हम पे देखो मेजर करता है थर्मोडायनेमिक जो भी है आपके स्टेबिलिटी, वो मेजर करती है कि कितना फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स किसी भी एक्सटेंट तक। ये बीटा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट होता है तीनों का, K1 K2 K3 का, ये कॉम्प्लेक्स हैं आपके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को। कि अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स होंगे, जैसे आपका लिगेंड कैसा है, मेटलाइन कैसे अटैच है उसके, तो डिफरेंट टाइप की फैक्टर्स आते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे देखो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ लिगेंड एंड मेटलाइन। तो चार्ज देखोगे आप सेंट्रल मेटलाइन पे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी होने वाली है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी, चार्ज बाई रेडियस। अब यहाँ पे ये आपने इरविन इंग्लिश सीरीज देखी होगी, आपने पहले भी जरूर पढ़ी होगी। तो देखो बेरियम का सबसे कम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये सीरीज देख सकते हो। और जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये एक चिलेट इफेक्ट होता है। चिलेट इफेक्ट क्या होता है, इसमें इनहेंस स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग। चिलेशन आपने देखा होंगे, जैसे जो एक आपके बाइडेंडेंट लिगेंड होते हैं, बाई से जो 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट्स होती हैं, जैसे इथेन 1,2 डाइमीन है, EDT है, आपने देखा होगा ट्रिस चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो चिलेटिंग इफेक्ट का भी हम देखेंगे कि कैसे रिंग साइज इंक्रीज हो रही है तो क्या इफेक्ट हो रहा है हमारा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने देखी होगी। बाद में हम इसमें कॉम्प्लेक्सेस भी देखेंगे। CFSC का भी एक रिलेशन होता है काफ़ी अच्छा, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपका सिंपल क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है एक लिगेंड दूसरे से। काइनेटिक एप्लीकेशन क्या होती है, BBT-CFT की। जो आउटर वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो लेबाइल होते हैं, और जो इनर वाले होते हैं ना वो इनर्ट होते हैं। यहाँ से याद रख लो आप, इनर
है इनर्ट होगा, आउटर है तो लेवाइल। तो ये तो हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स, आप जैसे आपका वीबीटी हो या सीएफटी, तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स देके ये तो आप निकाल सकते हो कि ये आपका आउटर ऑर्बिटल है या इनर। आउटर कैसे पता चलेगा, जैसे आपका sp3d2 है फॉर एग्जांपल, आपका sp3d2, इनर का मतलब पहले डी वाला आ रहे हैं, बाद में एस आ रहा है पी, सीरीज में क्या आना चाहिए पहले spd, तो वो आउटर है। इनर पहले जैसे dsp2 है, इस टाइप से। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो आउटर वाले लेबाइल क्यों होते हैं, इसका रीजन बताओ। क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जैसे हाइब्रिडाइजेशन ये वाली है, तो जो बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है, तो हम आसानी से उसको ब्रेक कर सकते हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए वो लेबाइल होती हैं। जितना ज़्यादा ईजिली ब्रेक होगा तो लेबाइल रिएक्शन अच्छी फास्ट करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। ये आपकी CFSE है, कितनी एनर्जी आपकी एक्वायर की जाती है T20 ऑर्बिटल की, देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, सारी यूनिट्स के नोट्स हैं हमारे पास, हम आपको शेयर भी कर देंगे और आप खुद भी ट्राई करना क्या बना लें। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं, और जब हमारा बोर्ड्स वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक की, उसके ऊपर पहले करेंगे MSc केमिस्ट्री का। जो BSc के भी कुछ चैप्टर्स रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की मेल भी आ रही थी कि जो अब चैप्टर्स हमारे रहते हैं, तो उनको भी हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो आप भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो। अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को पता चले कि क्या और कहीं पर आपको कमी लगती है, ये पॉइंट हमने कम एक्सप्लेन किया है, एनी अदर, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो अपनी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Stay happy and healthy.